नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस के बारे में, यानी कि किशोरावस्था की ओर बढ़ना या किशोरावस्था तक पहुँचना, ये चैप्टर जो है हमने डिस्कस किया था और इसके 50 क्वेश्चंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारे पास जो है वो रहने वाला है पार्ट सेकेंड, जिसमें हम जो है वो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आपके पास जो है वो 110 क्वेश्चन के साथ जो है वो कंप्लीट होगा पूरा रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। और ये किसके लिए रहने वाला है? जो जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीबीएसई का, और साथ में पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये क्लासेस रहने वाली है। बाकी सभी के लिए भी है, बट एक सिलेबस जो पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है ना, वो इसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। इसमें हमारा जो है वो आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ेंगे हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्रंथियों के बारे में तो आपने पढ़ा ही था। ठीक है, तो हार्मोन्स यानी कि यहाँ पे पहला आ जाता है, पहला क्वेश्चन, कि एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय। जो एड्रेनलिन है वो स्त्रावित करता है, तो कौन स्त्रावित करता है एड्रेनलिन हार्मोन को? थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी या पेनक्रियाज? करेक्ट आंसर होगा जो आपका एड्रेनल हार्मोन है वो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो वही सिक्रेट करता है, वही स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्रेनलिन को और क्या कहा जाता है? हमने ये तो बोल दिया कि एड्रेनलिन जो है आपका हार्मोन है, उसको एड्रेनल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करती है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, डाइजेस्टिव हार्मोन या स्लीपिंग हार्मोन? तो करेक्ट आंसर होगा इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। अगेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इमरजेंसी हार्मोन इज नोन एज एड्रेनल हार्मोन या एड्रेनल हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो पेनक्रियाज है इसका कार्य क्या है? अग्नाशय कार्य करता है। ये सिर्फ एंडोक्राइन के तौर पे काम करता है, एक्सोक्राइन है या बोथ या नन? तो पेनक्रियाज कार्य करता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करता है, सिर्फ एक तरह से काम नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्मोन्स आर केमिकल। जो हॉर्मोन्स हैं वो होते हैं एंजाइम, मैसेंजर्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ये जो हॉर्मोन्स हैं आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, सिग्नल भेजने का काम कर रहे हैं मैसेंजर्स की तरह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टारगेट ऑर्गन मीन्स। जो टारगेट ऑर्गन है इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गन को हम टारगेट ऑर्गन बोलेंगे, या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि हार्मोन से अफेक्ट होता है, या ब्रेन या हार्ट। तो टारगेट एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर होता है ना, तो स्पेसिफिक ऑर्गन अफेक्टेड बाय हार्मोन, जो किसी हार्मोन से जो है वो टारगेटेड होता है ऑर्गन, उसको हम कहेंगे टारगेट ऑर्गन। नेक्स्ट है, थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो नोन इज लोकेटेड इन। थायराइड ग्लैंड को जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है? चेस्ट पे, नेक पे, ब्रेन पे या एब्डोमेन पे? तो करेक्ट आंसर है थायराइड गले से रिलेटेड है। तभी आपने सुना होगा कि किसी का थायराइड बढ़ गया है, दैट मीन्स कि गले में स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लैक ऑफ थायरॉक्सिन इन चाइल्डहुड कॉजेज। अगर किसी में बचपन में, बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, तो बचपन में थायरॉक्सिन की कमी से क्या होगा? क्रिटिनिज्म होगा, ग्वाइटर होगा, डायबिटीज़ होगा या कैंसर होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रेटिनिज्म हो जाएगा। ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन की कमी से क्रिटिनिज्म हो जाएगा। ये जो यहाँ पे हमने बात की बचपन में थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, तो वो क्रिटिनिज्म
इस क्रेटिनिज्म को हिंदी में भी क्रेटिनिज्म बोलेंगे। इसका मतलब है जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो हो जाता है। इसमें जो किसी का होता है ना कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, तो उसमें देरी देखने को मिलती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। और साथ में जो बोनापन वगैरह होता है कि किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, बौने रह जाते हैं, तो वो भी जो है इसी का रीज़न बनता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि हो रही है ना उसमें देरी देखने को मिलती है। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है बचपन में तो उसमें जो है ये चीज़ देखने को मिलती है, क्रेटिनिज्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन कॉजेज। अगर अधिक वृद्धि हार्मोन हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अधिक वृद्धि हार्मोन में डॉर्फिज्म हो जाएगा, या फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है, यहाँ पे गिगेंटिज्म हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है गाइगेंटिज्म हो जाएगा, जो अधिक वृद्धि हार्मोन हो जाएगा अगर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें वृद्धि हार्मोन यानी कि किसी की एक्सेस ग्रोथ हो जाती है। अगर किसी की वृद्धि रुक जाती है तो ड्वार्फिज्म हो गया, बौनापन हो गया। लेकिन किसी की अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो गया तो उसमें जो है वो गाइगेनिटिज्म हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस लीड्स टू। अब हॉर्मोन्स का बैलेंस नहीं है तो उसके असंतुलन से क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ होगी या डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई विकार हो जाएगा, या हैप्पीनेस होगी या फिर स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो विकार हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगा अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स विथ। जो अंतःस्रावी तंत्र है या ग्रंथि है वो काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम के लिए, या फिर जो है वो स्केलेटल सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काम करता है नर्वस सिस्टम के तौर पे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। फीमेल प्रोड्यूसेस, महिला बनाती है, तो महिला कौन से यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स हैं जिनको बनाती है, सिर्फ एक्स वाई या आपका XX। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स बनाती है, सिर्फ एक्सेस बोल दी, XX बोल दो, या फिर हम बोल रहे हैं कि वो बनाती है, फीमेल प्रोड्यूस करती है सिर्फ एक्स, चाहे एक चाहे दो, सिर्फ एक्स करेगी, ठीक है। और मेल क्या प्रोड्यूस करता है, तो मेल जो है वो दोनों प्रोड्यूस करता है, XB और YB। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है XX कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन में पूछा होता ना तब आपने बताना है कि क्या बन रहा है। तो XX के कॉम्बिनेशन से जो है आपके पास क्या बन रहा है, गर्ल, और वहीं पर XY के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, बॉय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स एट, यानी कि लिंग निर्धारण जो है वो होता है, कब होता है, आप कब जो है वो लिंग निर्धारण कर सकते हैं, सेक्स जो है वो डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। तो बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन पे, प्यूबर्टी पे, एडोलेसेंस पे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, जब वो अभी बन रहा होता है अंदर, तो उस टाइम पे हम जो है वो सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या है, उनका निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लेमिंग मदर फॉर चाइल्ड्स सेक्स इज। क्या बच्चे के लिंग के लिए माँ को जो है वो दोष देना जो है वो सही है, गलत है? तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो क्या कर रही है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो रिलीज कर रही है, ठीक है। जबकि जो यहाँ पे मेल के बारे में बात करें हम, तो वो तो मैन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटेन्स, जो मासिक धर्म है उसमें जो है वो निकलता है, क्या निकलता है, बोलते हैं ना कि ब्लड निकल रहे हैं, तो सिर्फ ब्लड नहीं निकलता है, तो वो ब्लड के साथ में टिश्यूज़ जो होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल से बन रहे हैं टिश्यूज़, तो वो टिश्यूज़ जो कोशिकाएं हैं वो भी निकल रही होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, निषेचन होता है, तो निषेचन फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है, ओवरी में, ओविडक्ट में, या यूट्रस में, वेजाइना में। करेक्ट आंसर है ओविडक्ट में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओव्यूलेशन अकर्स वंस इन, जो अंडोत्सर्जन होते हैं, जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है ना, बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो है वो ये प्रोसेस होना चाहिए, तो ओव्यूलेट होने वाली प्रोसेस। तो ओव्यूलेशन अकर्स कब होती है, डेली, वीकली, मंथली या ईयरली? तो ये जो है वो आपका ऑप्शन सी, ओव्यूलेशन जो अंडोत्सर्जन होता है ना, तो वो होता है आपके मंथली होता है, जो हम मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एग्स फॉर्म हो रहा होता है, वो टूटते हैं, फिर जो है वो आगे हर मंथ ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है, तो ये ओव्यूलेशन अंडोत्सर्जन होता है मंथली। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज इन मेल्स,
पुरुषों में प्रजनन आयु क्या है, कि बोलते ना कि बेबीज होने चाहिए, तो वो क्या है, तो रिप्रोडक्टिव एज मेल्स में प्रजनन जो है आयु लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ और डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। पर्सनल हाइजीन अगर हम रखें तो वो किसको रोकती है, तो पर्सनल हाइजीन बीमारियों को रोकती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ना कि ग्रोथ को, हाइट को या वॉइस को रोकेगा, है ना। नेक्स्ट है, बैलेंस्ड डाइट शुड इंक्लूड, बैलेंस्ड डाइट में हमें क्या जो है वो शामिल करना चाहिए, रफेज जो भी सैलेड वगैरह है वो, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सभी को शामिल करना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया होता है किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग एडिक्शन लीड्स टू, नशा करने से क्या होगा, हेल्थ अच्छी होगी या डिजीज होगी, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, तो आपकी डिजीजेज होंगी, बीमारियां होंगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्मोकिंग किसको अफेक्ट करता है, लंग्स को, ब्रेन को, हार्ट को, या फिर जो है वो सभी चीज़ों को, तो सभी को यहाँ पे ये प्रभावित करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अल्कोहल डैमेजेस, अल्कोहल किसको जो है वो लीवर को, किडनी को, ब्रेन को, ये भी सभी को डैमेज करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। HIV स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड, HIV पहली बात तो ये किससे होने वाली डिजीज़ है, वायरस से होने वाली डिजीज़ है, जिसे हम हिंदी में जो है वो विषाणु कहेंगे, ठीक है। तो HIV फैलता है किसके थ्रू, फूड के थ्रू, ब्लड के थ्रू, एयर के थ्रू, या फिर टच के थ्रू, तो ये ब्लड के थ्रू फैलता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट है, एड्स वीकनेस, एड्स भी आपका जो है वो वायरस से होने वाला रोग है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हम इसे कहेंगे। तो एड्स जो है वो क्या कमज़ोर करता है, तो ये इम्यून सिस्टम को जो है वो कमज़ोर करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र हम इसे कहेंगे, उसको वीक करता है। नेक्स्ट है, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक्सरसाइज, डाइट, हाइजीन, सभी चीज़ें होनी चाहिए, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट भी होनी चाहिए, है ना, और हाइजीन भी मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अडोलेसेंट्स नीड गाइडेंस फ्रॉम, किशोरों को मार्गदर्शन चाहिए, किससे चाहिए, पेरेंट्स से, टीचर्स से, एल्डर्स से, तो सभी से मार्गदर्शन चाहिए होता है किशोरों को, माँ बाप का भी, पेरेंट्स का, टीचर का, एल्डर्स का, सभी का, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मास्टर ग्लैंड को जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। तो पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है ये क्या कंटेन करता है, अदर्स ग्लैंड जो होती हैं उनको नियंत्रित करेगा, डाइजेशन को, रेस्पिरेशन को, एक्सक्रीशन को, तो मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है, मास्टर कौन होता है, जो बाकियों को कंट्रोल करता है, तो जो अदर ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हॉर्मोन्स एक्ट स्लोली बट इफेक्ट इज, हार्मोन धीरे काम करते हैं लेकिन प्रभाव कैसे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे काम करते हैं हार्मोन, स्लोली काम करते हैं। नेक्स्ट है, अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ, अडोलेसेंस जो है वो किस चीज़ का पीरियड है, इसमें स्टेबिलिटी होती है या रैपिड चेंज, इसमें रैपिड चेंज होते हैं, स्पर्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, फटाफट से परिवर्तन यहाँ पर जो है वो शरीर में देखने को मिलते हैं कई जगह पे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती है बर्थ से या प्यूबर्टी पे आती हैं, जवानी जो यौवनावस्था में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डेवलप एट प्यूबर्टी, यौवनावस्था में विकास हो रहा है। हार्मोनल चेंजेस जो है वो किस चीज़ को प्रभावित करते हैं, बॉडी, माइंड, इमोशंस, सभी को जो है प्रभावित करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, गुड हैबिट में क्या क्या होगा, क्लीनिंगनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अडोलेसेंट शुड से नो टू, अडोलेसेंट्स को ना कहना चाहिए, किसको, इन सभी को ना करना चाहिए, ड्रग को, अल्कोहल को, स्मोकिंग को, सभी को। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस हॉर्मोन्स इनटू, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हॉर्मोन्स छोड़ती हैं, तो वो कहाँ छोड़ती हैं, यही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो हॉर्मोन्स छोड़ती हैं यहाँ पे ब्लड में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हाइट इंक्रीजेज स्टॉप आफ्टर, लंबाई हम बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एज या एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है। तो जब हम यौवनावस्था कंप्लीट हो जाती है ना, जब जवान हो जाते हैं एक तरीके से हम बोलते हैं, तो उस टाइम पे रुक जाती है। तो प्यूबर्टी की कंप्लीट होने पर जो है वो हाइट बढ़ना जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस प्रिपेयर्स बॉडी फॉर, किशोरावस्था शरीर को तैयार करती है। किस चीज़ के लिए तैयार करती है? तो किशोरावस्था शरीर को रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो तैयार करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे, उसके लिए तैयार करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का क्या कार्य नहीं है? हार्मोन का कार्य रेगुलेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को रेगुलेट करना, एक्टिंग एज अ केमिकल मैसेंजर, कैरिंग ऑक्सीजन को कैरी करना, कंट्रोलिंग प्यूबर्टी चेंजेस, जो भी प्यूबर्टी चेंजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हार्मोन का कार्य क्या नहीं है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ये कार्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आयोडीन इज एब्सेंट इन डाइट विच हार्मोन विल बी अफेक्टेड? अगर आयोडीन ना हो आहार में, यानी कि नमक ना हो, तो कौन सा हार्मोन जो है वो यहाँ पर प्रभावित होगा? तो कौन सा हमने पढ़ा था जिसमें आयोडीन की ज़रूरत होती है? थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन की बात करें तो ये हार्मोन अफेक्ट होता है अगर आयोडीन ना हो आहार में, खाने में। विच पेयर इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पे पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिल्कुल। थायराइड जो है थायरॉक्सिन से रिलेटेड है। पेनक्रियाज एड्रेनलिन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, पेनक्रियाज से रिलेटेड हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गलत है, और एड्रेनल इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हार्मोन सीक्रेटेड है ना स्मॉल अमाउंट बट हैविंग लार्ज इफेक्ट। हमने कहा कि जो हार्मोन्स है वो स्लोली काम करते हैं, तो सीक्रेट भी स्मॉल अमाउंट को सीक्रेट करते हैं। कम मात्रा में हार्मोन का अधिक प्रभाव क्या दर्शाता है? वीक नेचर को, हाई एफिशिएंसी को, स्लो रिएक्शन को, या नो रिएक्शन को? तो ये दर्शाता है हाई एफिशिएंसी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कम मात्रा में हार्मोन का अधिक प्रभाव दर्शाता है हाई एफिशिएंसी, किनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एडोलेसेंस? के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो एडोलेसेंस में मेंटल और फिजिकल चेंजेस दोनों होते हैं। ऑप्शन सी यही करेक्ट आंसर होगा। इफ अ चाइल्ड इज अ गर्ल विच क्रोमोसोम केम फ्रॉम फादर? यदि बच्चा जो है वो लड़की है तो पिता से कौन सा गुणसूत्र आया होगा? तो पिता के पास क्या है? एक्स और वाई है, तो पिता से कौन आया होगा? लड़की होने के ऊपर तो एक्स आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज साइंटिफिकली करेक्ट? कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सही है? मदर डिटरमाइंस सेक्स, फादर डिटरमाइंस सेक्स, बोथ इक्वली डिटरमाइन सेक्स, ये दोनों निर्धारित करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। कौन जो है वो वैज्ञानिक रूप से सही है कि एक हम बोल रहे हैं कि कौन सा कथन कौन डिटरमाइन करता है कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की? तो ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है, मदर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम जो है वो वहाँ से निकलेगा उसकी हम बात करेंगे। वट विल बी द रिजल्ट ऑफ स्पर्म कैरिंग बाय क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग? यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करे तो क्या होगा, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाई वाला बोला जा रहा है। वो शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करे, फर्टिलाइजेशन हो तो बॉय होगा, लेकिन एक्स की बात करते तो लड़की होती। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्यूबर्टी? प्यूबर्टी में कौन सा संबंधित नहीं है? वॉइस चेंज, हेयर ग्रोथ, टूथ डिके, हार्मोनल चेंजेस। तो यहाँ पे प्यूबर्टी में ये सारी चीज़ें होती हैं, ना कि टूथ डिके होगा। तो यही ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। टूथ डिके यानी कि दांत का दर्द, ये जो है वो यौवनावस्था से संबंधित नहीं है कि कोई यौवनावस्था में जा रहा है तो ये चीज़ होगी ही होगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैक्सिमम सभी के साथ होती हैं। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड डायरेक्टली कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? जो अनदर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको जो है वो डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो कौन करता है? मैंने आपको पहले भी कहा था, मास्टर ग्लैंड, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपने मुझे बताना है। बोला जा रहा है कि एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। जो किशोरावस्था होती है वो जो मूड स्विंग्स होते हैं ना उसका अनुभव कराती है कि एडोलेसेंस में मूड स्विंग्स होते हैं। और इसका रीजन दिया जा रहा है कि हार्मोनल चेंजेस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं। जब यौवनावस्था में जाते हैं ना तो उस टाइम पर जो है ये चीज़ होती है।
तो बिल्कुल सही बात है। जब जब ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्यूबर्टी, तो ये एडोलेसेंस के ही टाइम पे की बात है, किशोरावस्था की बात है। तो हम यही बोल रहे हैं कि मूड एडोलेसेंस में मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस टाइम पे। तो दोनों बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, ये इसकी अच्छे से व्याख्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बॉयज़ डेवलप डीप वॉइस, जो लड़के होते हैं ना उनकी जो आवाज़ होती है ना वो बहुत गहरी होती है, भारी होती है। सेकंड इसका रीज़न दिया जा रहा है कि ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स अकर, यहाँ पर जो लैरिंग्स है ना उसकी जो गला है, गले में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, वॉइस से रिलेटेड होता है, तो ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स जो है यहाँ पे हो रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है, एक दूसरे के रीज़न को बता रहा है। तो बोथ ट्रू, ए और आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ये, क्योंकि वॉइस की वॉइस डीप इसीलिए क्योंकि लैरिंग्स की ग्रोथ जो है वो हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर, कि आयोडीन की कमी से क्या होगा, गोइटर रोग होगा, बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है कि थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, किस चीज़ के लिए, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है और थायराइड ग्लैंड को जो है वो आयोडीन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, ताकि थायरोक्सिन को प्रोड्यूस किया जा सके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन दोनों सही हैं कि। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स एक्ट फास्टर देन नर्व्स, जो हार्मोन है वो एक्ट फास्टर करते हैं नर्व्स के कंपैरिजन में। ये बोला जा रहा है, हमने क्या कहा था पहले ही हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स जो है वो कैसे एक्ट करते हैं, हार्मोन्स धीरे धीरे काम करते हैं और ये जो है वो एफिशिएंसी इनकी जो है वो लार्ज होती है और यहाँ पे असर लंबा होता है। तो ये तो पहली ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ए कहाँ पे फॉल्स है, ये हॉर्मोन्स ट्रैवल थ्रू ब्लड, हॉर्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, आर सही है। लेकिन जो आपका यहाँ पे ए है असर्शन, कथन, वो गलत है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये बात तो सही है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो जिस टाइम पे प्रेगनेंसी है उस टाइम पे स्टॉप हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हैज़ अकर्ड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रही है, निषेचन हुआ है उस टाइम पे, फर्टिलाइजेशन हुई है, तो बिल्कुल सही है, बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन ए। ठीक है, नेक्स्ट है अ बॉय शोज स्टंटेड ग्रोथ, एक लड़की की वृद्धि रुक गई। विच हार्मोन इज लाइकली डेफिशिएंट, किस हार्मोन की जो है वो कमी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो वो ग्रोथ रुक गई है ना, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हैज स्वेलिंग इन नेक ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, आइडेंटिफाई डिजीज, एक पर्सन की जो गर्दन है ना उसमें स्वेलिंग आ गई है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी की कमी से। अब हमने बीमारी को पहचानना है, तो वो क्या है, तो वो है गोइटर यानी कि घेंगा रोग हो गया है उसको, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ गर्ल एक्सपीरियंस इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, हो रही है एक लड़की को अनियमित मासिक धर्म हो रहा है, दिस मे बी ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, मैक्सिमम टाइम जो रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक्सेसिव उसने खाना खा लिया है, वाटर एक्सरसाइज, तो हार्मोनल इम्बैलेंस उसका जो है वो मेन रीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टेक्स ड्रग रेगुलरली, एक कोई भी व्यक्ति है वो नशा करता है रेगुलर बेस पे कर रहा है, एंड शोज पुअर मेमोरी एंड हेल्थ, अब उसकी जो तबीयत है वो भी खराब रह रही है, उसकी मेमोरी है वो भी पुअर है। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इससे क्या होगा, हेल्दी लाइफ है ये, या ड्रग एडिक्शन अफेक्ट्स कर रही है, उसको इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, स्ट्रॉन्ग ब्रेन है, इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, तो ड्रग एडिक्शन के इफेक्ट को दर्शा रही है यहाँ पे, ये असर उसको देख रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अ बॉय ब्लेम हिज मदर फॉर बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, लड़का माँ को दोष देता है लड़की पैदा होने के लिए, तो विट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, मदर रिस्पॉन्सिबल है, फादर रिस्पॉन्सिबल है, बोथ रिस्पॉन्सिबल है इक्वली या नन। तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा कि लड़का या लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पिता के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, तो फादर ही रिस्पॉन्सिबल है, ये बात गलत है कि माँ को दोष दिया जाए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे 110 क्वेश्चन पूरे, जिसमें हमने रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस जो चैप्टर है जेबीटी कमीशन के लिए, पटवारी के लिए, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जितना भी आपका सिलेबस है साइंस का, तो आप
प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे सारी की सारी जो है आपको क्लासेस सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जेबीटी कमीशन का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, थैंक यू।